हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7th की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्म है। जिसका अर्थ है कि सेवा ही परमो मतलब सबसे बड़ा, परम या धर्म है, कि सबसे बड़ा या परम धर्म हमारा है सेवा करना। कि मनुष्यों की, जानवरों की या किसी की भी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। मतलब दूसरों के प्रति उदारता दिखाना, परोपकार करना, गुस्सा न करना आदि मानवीय गुणों के बारे में हमें इस पाठ में बताया जाएगा। चलो पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चों की और एक शिक्षिका की आपस में वार्तालाप को दर्शाया गया है। यहाँ पे शिक्षिका बोलती है कि प्रिय छात्रः जीवने सफलताई मानवय किम किम अर्जयेत। कि प्रिय छात्रों, जीवन में सफलता के लिए मानव मतलब मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं, फिर बच्चों ने उत्तर दिया विद्याम, उपाधिम, पदवीम और धन। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है कि अलग अलग बच्चों ने इन सब का अलग अलग आंसर दिया। किसी बच्चे ने विद्या बोला, किसी ने उपाधि, पदवी और धन। पदवी मतलब जैसे कि जो भी पोजीशन होती है किसी व्यक्ति की, उसको बताया गया है। उपाधि मतलब डिग्री, या जैसे कि हमें ज्ञान प्राप्त करके, जैसे हम पढ़ के कोई डिग्री वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद शिक्षिका बच्चों से बोलती है किम इति एव पर्याप्तम, क्या ये काफ़ी है कि जो ये मनुष्य आपने जो उत्तर दिए हैं कि हम मनुष्य को विद्या, उपाधि, पदवी और धन प्राप्त करना चाहिए, क्या इनसे मतलब ये काफ़ी है, इनसे गुजारा हो जाएगा। अंत्यतः अन्यतम किम आवश्यकम महोदय। तो फिर दूसरे बच्चे ने बोला और क्या आवश्यक है महोदया। उसके बाद नीचे पढ़ते हैं मानवीय गुणा अपि आवश्यका हो, कि मानवीय गुण भी अति आवश्यक है बच्चों। कि शिक्षिका ने बोला कि ये तो जैसे कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें तो एक व्यक्ति के काम आती हैं, लेकिन मानवीय गुण होते हैं जो वो दूसरों के भलाई के काम आते हैं, और उनके द्वारा मानव अपने जीवन में दूसरे व्यक्तियों की सेवा आदि कर सकता है। तो मानवीय गुण भी आवश्यक है। यथा जिस प्रकार सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वम अपि आसीत, कि जैसे कि सिद्धार्थ के जीवन में विद्या भी थी, धन भी था और पद भी था, सब कुछ था। किंतु मानवीय गुणे एव स महात्मा बुद्ध जात है, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही वे महात्मा बुद्ध हुए। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई है। फिर बच्चे बोलते हैं आर्य के ते मानवीय गुणा, कि आर्य ये मानवीय गुण कौन से होते हैं। इसके बाद यहाँ पे महात्मा बुद्ध की चित्र दिखाया गया है, और यहाँ पे अध्यापक ने बताया है कि मानवीय गुण कौन कौन से होते हैं। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार है, अक्रोध है इत्यादि मानवीय गुणा संति। कि मानवीय गुण कौन कौन से होते हैं। अध्यापक बच्चों को बताती हैं कि सत्य, दया, उदारता, सेवा, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, अक्रोध, गुस्सा न करना, क्रोधित न होना इत्यादि मानवीय गुणा संति, ये सभी मानवीय गुण हैं। और अधय एते गुणे संबंधाम एकाम कथाम पठामः, कि अब जो हमें इन्हीं गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ेंगे, इन्हीं गुणों के बारे में इस कथा में हम पढ़ेंगे। बच्चे बोलते हैं आ मान्य वयम अपि पठितुम इच्छा में, हाँ मैम हम भी पढ़ना चाहते हैं, या हम भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद आगे कथा शुरू हो जाती है और हम कथा को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी कथा शुरू हो जाएगी। नागा अर्जुन है प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत, कि नागा अर्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला एक प्रसिद्ध वैद्य था। चिकित्सक मतलब वैद्य, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं तो पहले वैद्य बोलते हैं, कि उस वैद्य का नाम क्या था, नागा अर्जुन। प्रसिद्ध रसायन शास्त्र जानने वाला एक वैद्य था या चिकित्सक था। स अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति सम, कि वह अहोरात्रम मतलब दिन रात प्रयोगशाला में काम करता था। एकदा स महाराजम निवेदितवान, कि एक बार उसने महाराज से निवेदन किया, महाराज मम चिकित्सा कार्याय, कि महाराज मेरी चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक अति इति, कि
एक सहायक आवश्यक इति कि महाराज मेरा चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। राजा एतद् अंगित कृतवान उक्तवान च, राजा ने उसे अंगित कृतवान मतलब स्वीकार किया और कहा अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है। एक मिनट, अहम व्यवस्थां करोमि कि मैं व्यवस्था करता हूँ। सवः केचन योग्या युवकः आगमिष्यन्ति कि सवः कल कुछ योग्य व्यक्ति आएंगे, कि कुछ कल, सवः मतलब कल कुछ योग्य व्यक्ति आएंगे। भवान परीक्षां कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यं स्वीकरोतु इति, कि आप उनको परीक्षा करना, उनकी परीक्षा करके उन युवकों में से किसी एक युवक को, योग्य व्यक्ति को स्वीकार कर लेना अपनी प्रयोगशाला के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रयोगशाला में जैसे कि देसी वैद्य होते हैं उस टाइप में दिखाया गया है, जैसे जड़ी बूटियों से यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। आगे पढ़ते हैं। अन्यस्मिन् दिने दो युवको आगतवन्तौ, कि दूसरे दिन दो युवक आ गए। द्वयो विद्या अभ्यास विषय पृष्ठवान, कि दोनों ने विद्या अभ्यास के विषय में पूछा। द्वयो अपि विद्या अभ्यास विषय समान एवं आसीत, कि दोनों ही विद्या अभ्यास का विषय समान ही था, कि दोनों को उनको समान ही नॉलेज थी। तदा नागार्जुन तौ एकम विशिष्टम रसायन निर्माय, कि नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष रसायन बनाकर लाने के लिए कहा, कि उनकी जैसे कि परीक्षा ले रहे थे कि वो कौन अच्छी दवाई बनाएगा या नहीं। तदा नागार्जुन तौ एकम विशिष्टम रसायन निर्माणाय, कि विशिष्ट रसायन निर्माण के लिए उनको बोल देते हैं। इति सूचितवान, कि इसलिए लाने के लिए उनको कहा, सूचित किया। तो उसके बाद तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, कि उसके लिए दिन द्विश्य मतलब 2 दिन का समय दिया। अवसरम दत्तवान मतलब उनको समय दिया। उसके बाद गमन समय राजमार्गेण गच्छताम इति अपि सूचितवान, और उसने जाने के समय राजमार्ग से जाओ ऐसा भी कहा, कि उन्होंने ये भी बोला उनको कि राजमार्गेण गच्छताम, कि राजमार्ग से जाओ। जब वो जा रहे थे उनको 2 दिन का समय दिया, तो उस पर उन्होंने बोला कि आपको राजमार्ग से जाना है। दिन द्वयान्तरम नागार्जुनस्य समीपे प्रथम युवक आगतवान, कि 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास, समीपे मतलब पास, प्रथम पहला युवक आगतवान मतलब आ गया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत् खलु, कि उसने बोला कि दवाई बनाने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। नागार्जुन ने उस व्यक्ति से पूछा। इति नागार्जुन पृष्ठवान, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवक है स्वनिष्ठा दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान, कि युवक ने अपनी निष्ठा भक्ति दिखाने के लिए अपने घर की समस्या का वर्णन किया। कि स्वनिष्ठा दृष्टवान, अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, स्वगृहस्य मतलब अपने घर की समस्या, वर्णितवान मतलब बताया। पितु उदर वेदना, कि पितु उदर मतलब पेट, कि पिता के पेट में दर्द है। और मातु जवर मतलब बुखार, माता को बुखार है, तथापि अहम तत्सर्वम परित्यज्य, कि उसके बाद भी, कि मेरे पिता को पेट में दर्द है और माता को बुखार है। तथापि अहम तत्सर्वम सब कुछ छोड़कर, तो भी मैंने सब कुछ छोड़कर, परित्यज्य कि सब कुछ छोड़कर, औषधम निरितवान कि मैंने दवाई बनाई है, कि फिर भी मैंने सब कुछ छोड़कर दवाई बनाकर मैं आपके पास लाया हूँ। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रासायनम दत्वा, और उक्त्वा मतलब बोलकर, ऐसा बोलकर नागार्जुन को दवाई उन्होंने दे दी, कि जो उन्होंने बनाकर लाए थे जो वो औषधि, वो उनको नागार्जुन को दे दी। आगे पढ़ते हैं। तद अभ्यंतरे द्वितीय युवक अपि आगतवान, उसके बाद दूसरा युवक भी आ जाता है। और स खिन्ने आसित, खिन्ने मतलब दुखी, जैसे कल हमने इससे पहले हमने जो वो सियार वाला लेसन पढ़ा था, खिन्ने जाए थे ऐसे था, उसमें तो दुखी हुआ वो, ऐसे खिन्ने मतलब दुखी होना। तम अपि नागार्जुन पृष्ठवान, तो उसको भी नागार्जुन ने पूछा, कि तमपि उसको भी नागार्जुन ने पूछा। तदा युवक उक्तवान, तो युवक बोला, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, कि मैं औषधि
दवाई नहीं बना सका। उसने अपना कारण बताएगा कि वो किस कारण से दवाई नहीं बना सका। किमर्थं न शक्तवान इति नागार्जुन पृच्छति, कि नागार्जुन ने फिर पूछा कि क्यों नहीं बना सके, कि किमर्थ है मतलब क्यों नहीं बना सके, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवक उक्तवान, युवक ने बोला, राजमार्गे अहम किंचित रोगिण दृष्टवान, कि राजमार्ग में मैंने किसी रोगी आदमी को देखा। जैसे कि जब नागार्जुन ने उन दो युवकों को चुना था अपनी औषधि में कार्य करने, अपने प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने जाते टाइम उनको बोला था कि राजमार्ग से जाना, तो उनके माइंड में कुछ चल रहा था उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उसी के बारे में अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजमार्ग में जाते समय जब उस दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पर क्या देखा। राजमार्गे अहम किंचित रोगिणम दृष्टवान, कि राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा। तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत, उसकी परिस्थिति शोचनीय आसीत मतलब बहुत ही दयनीय थी, मतलब वह बीमार होगा या कुछ और होगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अहम तम स्वगृहम नीतवान, कि मैं उसको उसके गृह मतलब घर में, उसके घर में ले गया। दिन दव्यम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, कि दिन दव्यम मतलब 2 दिन से उसकी ही, तस्य मतलब उसकी, सेवायाम सेवा में ही, निरता है आसम की लगा हुआ था, कि 2 दिन उनको जब प्रयोगशाला में दवाई बनाने के लिए दिए थे, तो वो 2 दिन से जाते टाइम से ही उसको एक बीमार आदमी मिल गया रास्ते में, और वो 2 दिन से उसकी सेवा में ही लगा हुआ था। अधः प्रातः स स्वस्थ अभवत, और आज प्रातः, अधः मतलब आज, कि आज प्रातः वह सुबह वह स्वस्थ हो गया है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे कि आज प्रातः वो स्वस्थ हो गया है। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ, कि जब वो स्वस्थ हो गया तो मैं उसके बाद यहाँ पर साक्षात अत्र, अत्र मतलब यहाँ, आगतवान मतलब आ गया हूँ, कि मैं उसके बाद यहाँ आ गया हूँ। रासायन निर्माणम मतलब रासायन निर्माण मतलब दवाई बनाने का, समयम एवं न प्राप्तवान इति, कि मुझे दवाई बनाने का समय ही नहीं मिला। ऐसा किसने बोला? दूसरे व्यक्ति ने बोला। जब 2 व्यक्तियों को उसने चुना था नागार्जुन ने अपनी औषधि बनाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो दूसरे व्यक्ति ने नागार्जुन को यह बताया कि वह तो दवाई ही नहीं बना सका, उसको रास्ते में एक रोगी व्यक्ति मिल गया था और उसको दवाई बनाने का समय नहीं मिला, और वह उसकी सेवा कर रहा था 2 दिन से। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है कि कैसे उसने उसकी सेवा की। उसके बाद तदंतरम नागार्जुन द्वितीय युवकम सहायकवेन स्वीकृतवान, कि उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया, कि नागार्जुन ने जो दूसरा व्यक्ति था उसको सहायक के रूप में चुन लिया। राजा एतम वृत्तांत श्रुत्वा आश्चर्य प्रकटितवान, कि राजा ने ऐसा सुनकर आश्चर्य प्रकट किया, तो स नागार्जुनम पृष्ठवान, उन्होंने नागार्जुन से पूछा, राजा ने पूछा, प्रथम युवक औषधम कृत्वा आनितवान, की प्रथम युवक ने तो दवाई बनाकर लाया था, और द्वितीय तथा न कृतवान, और दूसरे व्यक्ति ने दवाई नहीं बनाई थी। तथापि भवान किमर्थम द्वितीय चितवान, कि फिर भी आपने दूसरे व्यक्ति को ही क्यों चुना? इसके बारे में राजा ने पूछा, क्योंकि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बोला था कि जो दवाई बनाकर लाएगा उसको ही मैं चुनूंगा, लेकिन उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था कि जो मानव की सेवा करेगा उसको ही मैं चुनूंगा। तो नागार्जुन अवदत, फिर नागार्जुन ने बोला, द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशल अस्ति, कि दूसरा भी जो है वो औषध निर्माण में कुशल है, किंतु तेन समय न प्राप्त है, और उसको समय नहीं मिला। यत स सेवायाम निरतः आसीत, और वो सेवा में निरंतर था, कि वो सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव, कि तम रोगिण अहम पूर्वमेव, कि उस रोगी को मैंने मार्गे दृष्टवान, मैंने पहले ही मार्ग में देख लिया था। कि जैसे कि वो 2 व्यक्ति परीक्षा में आ रहे थे परीक्षा देने के लिए कि कौन उसके लिए चुना जाएगा, प्रयोगशाला में के लिए चुना जाएगा, तो उस व्यक्ति जब आ रहे थे तो उन्होंने उस रोगी व्यक्ति को रास्ते में देख लिया था, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि राजमार्ग से जाना। अतः राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकद्वयम सूचितवान, इसलिए ही मैंने राजमार्ग से जाने के लिए इन दोनों युवकों को बोला था। उसके बाद प्रथम रोगिणम दृष्टवा अपि अग्रे गतवान, कि प्रथम व्यक्ति था, जो 2 व्यक्ति थे, वो प्रथम रोगिण दृष्टवा अपि, प्रथम रोगी को देखकर भी आगे चला गया।
स यंत्रवत कार्यम करोति, और उसने अपना कार्य किया। यंत्रवत मतलब मशीन की तरह काम करता है। और तस्मिन सेवाया भावना न अस्ति, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवा भावना विना चिकित्सक कथम भवेत, कि जिस व्यक्ति में सेवा की भावना नहीं होती तो वह कैसा चिकित्सक है, मतलब कैसा वैद्य बनेगा या डॉक्टर बनेगा, कैसे हो सकता जिस आदमी में सेवा की भावना न हो। अतः अहम द्वितस्य चयनम करितवान इति, इसलिए मैंने दूसरे व्यक्ति को चयन किया है। ऐसा किसने बोला? नागार्जुन ने बोला। किसे? राजा को। तो इस प्रकार हमारी यह स्टोरी खत्म हो जाती। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप इनको याद कर लेना। और अगर आपको ये पार्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर अधोलिखिता नाम परसरा नाम एक पदेन पदद्वयेन व उत्तराणी लिखंतु, के ऊपर लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद या 2 पदों में लिखिए। तो क्या प्रसिद्ध है? चिकित्सक आसित। तो कौन था प्रसिद्ध चिकित्सक? तो हमने जैसे बोला लेसन में लाइन आई थी, नागार्जुन प्रसिद्ध है चिकित्सक आसित, तो उत्तर में आएगा नागार्जुन है। उसके बाद अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगत है, तो कौन आए थे अगले दिन? 2 युवक है। यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, 2 युवकों। मैं इसका आपको बोलकर बताती हूँ उत्तर। खिन्न आसित, कौन खिन्न आसित? तो दुखी कौन हुआ? द्वितीय युवक है। क्यों हुआ था वो खिन्न आसित? दुखी क्यों हुआ था? क्योंकि वह दवाई नहीं बनाकर ला सका था। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसित, कि रुग्णस्य रोगी की परिस्थिति कैसी थी? तो शोचनीय, मतलब उसकी दुर्दशा अच्छी नहीं थी, उसकी दशा अच्छी नहीं थी। तो नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान, किसको चुना था नागार्जुन ने? पहले व्यक्ति को चुना था या द्वितीय व्यक्ति को? तो हमें उत्तर में लिखना है द्वितीयम, में। उसके बाद प्रश्न है काम विना चिकित्सक न भवति, कि किसके बिना चिकित्सक नहीं हो सकता? तो उसका उत्तर आएगा सेवा भावना। जैसा कि लेसन में लाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हो, सेवा भावना। नेक्स्ट है नागार्जुन युवकों केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, कि नागार्जुन ने युवकों को किस मार्ग से जाने के लिए सूचित किया था? तो उत्तर आएगा राजमार्गेण। उत्तर में लिखना हमें राजमार्गेण, राजमार्ग से जाने के लिए उनको बोला था। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको मार्गेण ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।